राजधानी दिल्ली के सनलाइट कॉलोनी थाने के सराय काले खां चौकी के पुलिस स्टाफ पर भ्रष्टाचार के ऐसे गंभीर आरोप लगे हैं जिन्होंने पूरे विभाग में खलबली मचा दी है। पूरे मामले में एक तरफ पुलिस कर्मियों ने यह दिखाया कि उन्होंने एक बहुत बड़े मोबाइल चोरी गिरोह का भांडाफोड़ कर दिया है, वहीं दूसरी तरफ आरोप है कि उन्होंने चोरी के मोबाइल के एक बड़े रिसीवर को चुपके से आज़ाद कर दिया। इतना ही, दिल्ली के गफ्फार मार्केट में सेकंड हैंड मोबाइल का कारोबार करने वाले एक व्यक्ति जिसने उस आरोपी से एक मोबाइल खरीदा था जिसे पुलिस पहले ही छोड़ चुकी थी, उसके माता पिता को झूठे केस में फंसाने की धमकी देकर उससे 30 लाख रुपए की रिश्वत मांगी गई। पीड़ित परिवार का आरोप है कि अपनी सारी जमा पूंजी और गहने मिलाकर उन्होंने इन पुलिसकर्मियों को 18 लाख रुपए रिश्वत दी। वहीं चोरी के मोबाइल के कथित रिसीवर को छोड़ने और उसकी जगह किसी दूसरे व्यक्ति को जेल भेजने के लिए पुलिस द्वारा अलग से 9 लाख रुपए की रिश्वत लेने की भी गंभीर आरोप लगे हैं। कुल मिलाकर एक तरफ इन पुलिसकर्मियों ने यह दावा किया कि उन्होंने मोबाइल चोरी के एक बड़े सिंडिकेट का भांडाफोड़ किया है, वहीं दूसरी तरफ उन पर कुल 27 लाख रुपए की रिश्वत लेने के गंभीर आरोप लगे हैं। आरोप है कि चोरी के मोबाइलों के सबसे बड़े कथित रिसीवर को चुपचाप छोड़ दिया गया, जबकि उसकी जगह दूसरे व्यक्ति को जेल भेज दिया गया। सबसे बड़ा आरोप यह है कि इस पूरे मामले का मुख्य आरोपी आज भी खुलेआम आज़ाद घूम रहा है। पीड़ित परिवार के मुताबिक इस कथित रिश्वत कांड के मुख्य सूत्रधार हेड कांस्टेबल वीरेंद्र सिंह, एसआई दीपक और सराय काले खां चौकी इंचार्ज धनंजय दुबे हैं। हालांकि समय के साथ इन मामले में अन्य पुलिसकर्मियों के नाम भी सामने आ सकते हैं, क्योंकि पूरे प्रकरण की जांच अब विजिलेंस डिपार्टमेंट को सौंप दी गई है। दिल्ली पुलिस की सराय काले खां चौकी पर लगे करीब 27 लाख रुपए के कथित रिश्वत कांड के आरोपों ने पूरे मामले को बेहद पेचीदा बना दिया है। पीड़ित परिवार का दावा है कि इस पूरे खेल में सिर्फ पैसे ही नहीं लिए गए, बल्कि असली आरोपी को बचाकर किसी दूसरे व्यक्ति को जेल भेज दिया गया। सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर परिवार के आरोप सही हैं तो असल आरोपी नदीम उर्फ सलमान आज भी दिल्ली की सड़कों पर खुलेआम कैसे घूम रहा है, जिसने 60 से 80 चोरी के मोबाइल खरीदे थे। पीड़ित परिवार के मुताबिक 19 अप्रैल 2026 को सनलाइट कॉलोनी थाने में आईफोन 17 प्रो छीनने का मामला दर्ज हुआ। पुलिस ने पहले सोहेल और समीर को गिरफ्तार किया। पूछताछ के बाद 9 मई को पुलिस उन्हें लेकर दरियागंज में नदीम उर्फ सलमान के घर पहुंची। परिवार का आरोप है कि वहां से कई चोरी के मोबाइल फोन बरामद हुए, लेकिन नदीम घर पर नहीं मिला। इसके बाद पुलिस उसके पिता सलीम को चौकी ले गई। यहीं से पूरे कथित रिश्वत कांड की शुरुआत हुई। आरोप है कि 5 लाख रुपए लेने के बाद सलीम, जो कि उसका पिता था, उसे छोड़ दिया गया। अगले दिन परिवार को कथित तौर पर एक ऑफर दिया गया कि अगर 4 लाख रुपए दिए जाएंगे तो नदीम उर्फ सलमान की जगह किसी दूसरे व्यक्ति को जेल में डाल दिया जाएगा। परिवार का आरोप यह है कि इसके बाद जाहिर नाम के एक शख्स को आगे किया गया और पुलिस ने 4 लाख रुपए लेने के बाद उसे ही जाहिर उर्फ सलमान बनाकर पेश कर दिया। यानी जिस व्यक्ति का नाम नदीम उर्फ सलमान बताया जा रहा था, उसकी जगह कागजों में दूसरा व्यक्ति खड़ा कर दिया गया। यानी कि पीड़ित परिवार के आरोपों के मुताबिक केवल नदीम उर्फ सलमान को बचाने के लिए ही करीब 9 लाख रुपए की कथित रिश्वत ली गई। ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। गफ्फार मार्केट में पुराने मोबाइल का काम करने वाला राउफ भी पुलिस के शिकंजे में था। आरोप है कि हेड कांस्टेबल वीरेंद्र सिंह ने राउफ को फोन करके कहा कि उसके पास मौजूदा आईफोन चोरी का है और उसे जेल भेजने की धमकी दी गई। कुछ दिनों बाद पुलिस उसके घर पहुंची, मोबाइल जब्त किया और उसके पिता अलाउद्दीन को चौकी ले गई। बाद में अदालत में पेश कर रिमांड पर लिया गया। शिकायत में आरोप लगाए गए हैं कि एसआई दीपक ने परिवार को धमकी दी कि अगर 30 लाख रुपए नहीं दिए जाएंगे तो राउफ और उसकी मां सीमा को भी झूठे केस में जेल में भेज दिया जाएगा। परिवार का कहना है कि इस डर के कारण उन्होंने अपनी पत्नी के गहने तक गिरवी रखे और किस्तों में कुल 18 लाख रुपए इन पुलिसकर्मियों को दिए। आरोप यह है कि इसमें से 13 लाख रुपए एक बार, 2 लाख रुपए दूसरी बार और 3 लाख रुपए तीसरी बार सीधे चौकी इंचार्ज धनंजय दुबे के कमरे में पुलिस को दिए गए। पीड़ित परिवार का यह कहना है कि रिश्वत देने के बावजूद भी उत्पीड़न कम नहीं हुआ। 24 मई 2026 को तिहाड़ जेल से सूचना मिली कि अलाउद्दीन, जो कि राउफ का पिता है, उसकी तबीयत बिगड़ गई है। अस्पताल ले जाया गया, दीनदयाल अस्पताल, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। परिवार का आरोप है कि झूठे मुकदमे, लगातार प्रताड़ना और मानसिक सदमे में अलाउद्दीन की जान चली गई। राउफ का यह भी आरोप है कि पुलिसकर्मी उनके घर में घुसे और वहां लगे जो सीसीटीवी कैमरे और डीवीआर थे उन्हें तोड़ दिया ताकि कोई सबूत ना बचे।
इस घटना के बाद परिवार ने दिल्ली के उपराज्यपाल, दिल्ली पुलिस आयुक्त, मानव अधिकार आयोग समेत कई उच्च अधिकारियों को लिखित में शिकायत देकर हेड कांस्टेबल वीरेंद्र सिंह, एसआई दीपक, चौकी इंचार्ज धनंजय दुबे सहित अन्य पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर इस शिकायत में लगाए गए आरोपों में ज़रा भी सच्चाई है तो आखिर नदीम उर्फ सलमान कहाँ है? क्या वास्तव में उसकी जगह में जाहिर को आरोपी बना दिया गया? क्या करीब 27 लाख रुपए की कथित रिश्वत कांड के जरिए पूरे मामले की दिशा बदल दी गई? और अगर ऐसा हुआ है तो इतने गंभीर आरोपों के बावजूद नदीम उर्फ सलमान आज भी दिल्ली की सड़कों पर आज़ाद घूम रहा है। इन सभी आरोपों का निष्पक्ष जांच आज सबसे बड़ा मुद्दा बन चुकी है। और अगर जांच में आरोप सही पाए जाते हैं तो ये मामला सिर्फ भ्रष्टाचार का नहीं बल्कि कानून और न्याय व्यवस्था पर लोगों के भरोसे से भी जुड़ा एक बेहद गंभीर सवाल बन जाएगा। आखिर किस तरह से इस पूरे मामले को मैनिपुलेट किया गया और इस पूरे कांड को करने के बाद तकरीबन 27 लाख रुपए की रिश्वत लेने के बाद यही पुलिस अधिकारी अपनी पीठ थपथपाते हुए नजर आते हैं और ये बताते हैं कि इन्होंने बहुत बड़ा नेटवर्क बस्ट किया है। लेकिन सच्चाई ये रहती है कि इन चोरी के मोबाइलों को खरीदने वाला नदीम उर्फ सलमान आज भी आज़ाद है। झपट्टा मारी करने वाले 2 शख्स पकड़ लिए गए, लेकिन जो मेन मास्टरमाइंड है, जो असल खिलाड़ी है इस छीना झपटी का, वो असल खिलाड़ी 9 लाख रुपए देकर आज़ाद हो गया। ये बहुत बड़ा मामला राजधानी दिल्ली में सामने आया है जो सवाल खड़ा करता है और इसकी निष्पक्ष जांच हाल फिलहाल बहुत ज़रूरी है।